गुलबर्ग में काफी बर्फबारी हुई है। पर्यटन विभाग के आयुक्त सचिव सरमद हफीज का कहना है कि गुलबर्ग में अब विंटर गेम्स होंगे। खेल के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरमद हफीज ने कहा कि इस पहल से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, यहां टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आएंगे। इन सभी मामलों पर सरमद हफीज के साथ हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा ने खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी टूरिज़्म सरमद हफीज़ साहब। सर, आप द्रंग में आए हैं, एक अच्छी जगह है, गुलमर्ग के दामन में वाक़ा है ये, और इसको डेवलप किया गया है सयाहों को राग़िब करने के सिलसिले में। और आज आपने यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की है। जैसे हम होम स्टे की बात करें तो उस हवाले से कितना काम हुआ है ताकि जो गुलमर्ग टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ इसके आसपास जो इलाके हैं वो होम स्टे के तौर पे जाएंगे? बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो टूरिस्ट ट्रेड से हमेशा वाबस्ता रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आज उनसे मिल के भी, जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है इन होम स्टेज़। कई ऐसे लोग हैं हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देयर होम्स एज होम स्टेज़, और कई और आज रजिस्टर होने भी जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इससे यहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। टूरिज़्म का मकसद है कि जो इसका बेनिफिट हो, इट गोज़ डाउन टू द ग्रास रूट लेवल। इसके अलावा बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं, सम मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स जो वाकई ही सम ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स इन द वर्ल्ड हैं। उनको भी हम ट्रैक्स को इस्टेब्लिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक आइटनरी बनाई जाए और टूरिस्ट जो है सारी दुनिया से आएँ और यहाँ पे इन ट्रैक्स पे भी जाएँ। एंड दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री। सर, विंटर गेम्स की बात करें, अब गुलमर्ग में बर्फबारी भी हुई है, तो जिस तरह खेलो इंडिया होता है, तो क्या इस बार कब तक खेलो इंडिया होगा, और विंटर गेम्स की तैयारियों के सिलसिले में क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं, तो उस हवाले से, ताकि यहाँ पे विंटर गेम्स स्मूथली हो जाए? देखिए, गुलमर्ग जो है इसको हमेशा विंटर वंडरलैंड कहा जाता है, और ये इट प्रोवाइड्स द मोस्ट वंडरफुल स्कीइंग एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। यहाँ हमारी स्की स्लोप्स जो हैं वो, यहाँ की स्की और स्नो की क्वालिटी जो है कहीं दुनिया में ये नहीं पाया जाता। गुलमर्ग गंडोला विच टेक्स यू टू अफरवट विच इज़ द हाईएस्ट स्की लिफ्ट इन द वर्ल्ड, 13,500, एक अनपैरेलल्ड स्कीइंग एक्सपीरियंस है। इसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी जो स्की लिफ्ट्स हैं उनको जो अपग्रेड करना था, कुछ नई लिफ्ट्स हैं वो भी लगाई गई हैं। हमारे स्नो बोट बीटर्स, हमारे एक्सपीरियंसेस जो यहाँ के हैं, होटलियर्स और यहाँ का जो ट्रैवल ट्रेड है वो भी यहाँ तैयार है। गेम्स जो हैं वो यहाँ शुरू होंगी। आप जानते हैं कि यहाँ कई स्की कोर्सेज कराए जाते हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कई लोकल गाइड्स हैं जो भी टूरिस्ट आए उसको एक स्कीइंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा हमारे यहाँ पे, जैसा आपने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स जो हैं, पिछले दोनों एडिशंस, द फर्स्ट एंड द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स वर आल्सो हेल्ड हियर, और हमें उम्मीद है कि दिस ईयर आल्सो वी माइट बी अवॉर्डेड द खेलो इंडिया एडिशन। खेलो इंडिया के अलावा भी हमारे यहाँ विंटर कार्निवल्स जो हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट ने प्लान किया है वो भी करेंगे। स्टेक होल्डर्स हैं, दे विल आल्सो कम फॉरवर्ड एंड गिव पीपल एन एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ टाइम। सर, यूथ मिशन की आपने बात की है, क्या यहाँ पे गुलमर्ग में जो सयाह आते हैं, इसके साथ साथ जो हम ऑर्चर्ड्स की आपने बात की है कि सयाह जो आते हैं गुलमर्ग के अलावा जो हाईवे के आसपास जो बागात हैं वो सयाह देखने आते हैं, तो उसमें आपकी तरफ से कुछ जो यूथ्स है, जो बेरोज़गारी का मामला बढ़ता जा रहा है, उनको उसमें एंगेज किया जाए ताकि सयाह जो है वो अपनी टांगों पे खड़ा होकर सयाह वहाँ से वो रोज़गार कमा। देखिए, अगर कोई भी ऐसा हमारा यूथ है जो सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहता है, कोई एक छोटा सा एंटरप्राइज या एक बड़ा एंटरप्राइज शुरू करना चाहता है, सरकार उसके साथ है। जो खुद कुछ करना चाहता है, अपना छोटा सा बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है, एक एक्सपीरियंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, उसको सरकार सपोर्ट करेगी, एंड आई एम श्योर दिस विल बी ट्रूली सक्सेसफुल। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18, द्रंग।